Good morning, everybody. Welcome to all of you in English classes. टॉपिक चल रहा था हमारे मॉडल। तो मॉडल में देखें आप कि मॉडल होते क्या हैं। एक परिभाषा में अर्थात डेफिनेशन लिख चुका हूँ यहाँ पर। मॉडल शब्द मनोवृत्ति व मनोव्यवहार से संबंधित हैं, अतः वह शब्द जो मन के भावों को व्यक्त करे मॉडल कहलाते हैं। यहाँ बहुवचन यदि शब्द लें हम कि मॉडल्स, तो वे शब्द जो मन के भावों को मनोव्यवहार को व्यक्त करे ऐसे शब्द मॉडल्स कहलाते हैं। तो मॉडल्स निम्न होते हैं: कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, विल, शुड, वुड, ऑट टू, नीड नॉट, डेयर नॉट और लास्ट यूज्ड। ठीक है। तो इनका जो प्रयोग है वो अर्थ के अनुसार किया जाता है। तो प्रत्येक मॉडल्स का हिंदी अर्थ आपको याद होना चाहिए, कंपलसरी है हिंदी अर्थ याद करना। ठीक है। तो देखें आप, तो सबसे पहले मैं आपको कैन का और उसके बाद कुड का प्रयोग सिखाऊंगा। ठीक है। तो यहाँ मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। आप इनको याद यदि कर लेते हो तो फिर इतना सारा हमें याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले आ जाइए आप। कैन का प्रयोग यदि हम सीखते हैं तो ये मैंने आपको सारणी बनाई है। यहाँ पर सारणी देखो याद कैसे करनी है कि कैन का प्रयोग कहाँ होता है। एक तो ये ध्यान रखना है आपको कि कैन का प्रयोग किया जाता है वर्तमान काल में, अर्थात प्रेजेंट टेंस में। अब करते कहाँ हैं, तो ये कैन के जस्ट सामने लिखा हुआ है। शारीरिक, मानसिक व आर्थिक योग्यता प्रकट करने के अर्थ में हम कैन का प्रयोग करते हैं। पूरी परिभाषा क्या होगी कि वर्तमान काल की शारीरिक, मानसिक व आर्थिक योग्यता प्रकट करने के अर्थ में कैन का प्रयोग किया जाता है। शारीरिक योग्यता क्या होती है कि व्यक्ति शरीर से सक्षम होता है, शरीर से ताकतवर होता है, अर्थात वह किसी भी कार्य को अपने शरीर के सामर्थ्य से कर सकता है। वो तो हो गई आपकी शारीरिक योग्यता। मानसिक योग्यता में मानसिक अर्थात मन, और मन का मतलब हो गया आपके मस्तिष्क। तो शारीरिक योग्यता में व्यक्ति ताकतवर होगा, हष्टपुष्ट होगा। ठीक है। मानसिक योग्यता में व्यक्ति क्लेवर होगा, अर्थात चतुर होगा, इंटेलिजेंट, होशियार होगा। ठीक है। अर्थात व्यक्ति अपने दिमाग से किसी भी कार्य को करने में सक्षम है, वो मानसिक योग्यता हो गई। अगला आ रहा है आपके आर्थिक योग्यता। आर्थिक योग्यता अर्थात अर्थ से शब्द बनाइए, अर्थ और आर्थिक। आर्थिक योग्यता में आता है आपके रुपया और पैसा, अर्थात व्यक्ति रुपये पैसे से क्या होगा, सामर्थ्यवान होगा, धनवान होगा। ठीक है। रुपये पैसे में यदि सामर्थ्यवान है तो वो व्यक्ति कैसा होगा, धनवान होगा। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि व्यक्ति अपने शरीर, मन अर्थात बुद्धि से और रुपयों की योग्यता से किसी कार्य को करने में सक्षम है। कब, वर्तमान काल में, तब तो हम प्रयोग करेंगे कैन का। और यदि व्यक्ति अपने शारीरिक योग्यता, मानसिक योग्यता और आर्थिक योग्यता अर्थात शरीर से, मन अर्थात बुद्धि से, अर्थ अर्थात पैसे से किसी कार्य को कर सकता है, नहीं कर सकता है, तब तो कैन। और कर सकता था अर्थात भूतकाल में वह उस कार्य को करने में सक्षम था, तो हम प्रयोग करेंगे कुड का। दोनों का अर्थ सेम है। कैन सकता है और कुड अर्थात सकता था। अर्थात कोई व्यक्ति किसी कार्य को कर सकता है तब तो कैन का प्रयोग करेंगे, और यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को कर सकता था उसके लिए हम कुड का प्रयोग करेंगे। ठीक है। इसी क्रम में अब केवल याद रखना है आपको एक ये शब्द याद होना चाहिए बस, कैन वाला, कि कैन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, वर्तमान काल की शारीरिक, मानसिक व आर्थिक योग्यता प्रकट करने के अर्थ में कैन का प्रयोग करते हैं।
अगला लें, नोट आ गया, नोट में होता है आपके नहीं, ठीक है ना, नकारात्मक अर्थ होता है नोट, तो कैन नोट का प्रयोग कहाँ करेंगे हम? वर्तमान काल की शारीरिक, मानसिक व आर्थिक अयोग्यता प्रकट करने के लिए हम कैन नोट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे आ जाइए कि कुड नोट का प्रयोग कब करेंगे? तो सेम, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं भाई। जब कैन का प्रयोग होता है वर्तमान काल में, प्रयोग होता है योग्यता में, पास्ट टेंस में चल जाओगे आप तो फिर किसका प्रयोग हो जाएगा? कैन के स्थान पर कुड आ जाएगा। ऐसे ही अयोग्यता में, शारीरिक, मानसिक व आर्थिक अयोग्यता प्रकट करने में हम प्रयोग करते हैं कैन का, लेकिन कब? वर्तमान काल में। और भूतकाल की अयोग्यता प्रकट करनी है तो हम प्रयोग करेंगे किसका? कुड नोट का। तो ये शॉर्ट में है आपके, यहाँ हम विस्तार से समझा रहे हैं। और एक शॉर्ट तरीका और है, वो भी हम आपको सिखाएंगे लेकिन इसके बाद, ठीक है ना। तो नंबर 1 आ जाइए आप, कैन का प्रयोग। कैन के प्रयोग में देखें आप, अर्थ सकना व सकता है। प्रयोग वर्तमान काल की ये चीज़ हमने यहाँ लिखा है। कैन का अर्थ देखें, सकना या सकता है। प्रयोग वर्तमान काल की शारीरिक, मानसिक व आर्थिक योग्यता प्रकट करने के अर्थ में कैन का प्रयोग करते हैं। शारीरिक अलग अलग तरीके से लिखें, बात वहीं जाएगी, इस जगह आएगी। हमने थोड़ा सा ऐसे लिख दिया, तन मन धन की योग्यता प्रकट करने के अर्थ में। तन की योग्यता अर्थात शारीरिक योग्यता, मन की अर्थात मानसिक योग्यता, और धन की योग्यता यानी आर्थिक योग्यता। तो तन मन व धन की योग्यता प्रकट करने के अर्थ में कैन का प्रयोग करेंगे। एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ के अर्थ में, तो ये भी अर्थ निकल करके ऊपर जाएगा। एबिलिटी का अर्थ क्या होता है? योग्यता, अर्थात कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के योग्य है। कैपेसिटी अर्थात क्षमता, अर्थात कोई भी व्यक्ति है वह किसी कार्य को करने में सक्षम है। पावर का मतलब क्या होता है? शक्ति। स्ट्रेंथ ताकत। तो ये सब कहाँ जाता है? ये सारे शब्द योग्यता को प्रदर्शित करते हैं। तो इसलिए शारीरिक, मानसिक और आर्थिक योग्यता प्रकट करने के अर्थ में हम कैन का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद हम पहुँचेंगे कैन नॉट पर। अर्थ सकता है, कैन नोट आ गया, नहीं आ जाएगा, नहीं सकता है। प्रयोग देखें तो वो की वही है जो हमने आगे समझाया है आपको। नोट आ गया, नोट के लिए नहीं, अर्थात वर्तमान काल की शारीरिक, मानसिक व आर्थिक। नोट आ गया इसलिए अयोग्यता हो जाएगा। नोट नहीं होता तो परिभाषा वो की वही थी, सेम योग्यता वाली, ठीक है ना। तो वर्तमान काल की शारीरिक, मानसिक व आर्थिक अयोग्यता प्रकट करने के अर्थ में कैन नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक। दूसरे पे आ जाइए आप, तन मन व धन की अयोग्यता प्रकट करने के अर्थ में किसका प्रयोग करेंगे? कैन नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उदाहरण देखें आप, राम इज वेरी स्ट्रांग। राम बहुत ताकतवर है, ठीक है। तो जो साथ वाला वाक्य है उससे पता चलेगा राम ताकतवर है। आगे देखें, ही वह लिफ्ट उठाना होता है। दिस बॉक्स वह इस संदूक को उठा अब सकता है कि नहीं सकता है। तो यहाँ से पता चलेगा हमें कि राम कैसा है? स्ट्रॉन्ग है, ताकतवर है। तो वह इस संदूक को क्या कर सकता है? उठा सकता है। इसलिए हम इसमें किसका प्रयोग करेंगे? कैन का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, मोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय। मोहन एक इंटेलिजेंट बुद्धिमान और बॉय लड़का है। मोहन एक बुद्धिमान होशियार, ठीक है, लड़का है। अब होशियार है, कारण दे दिए यहाँ। तो आगे देखें आप, ही सॉल्व दिस क्वेश्चन, वह इस प्रश्न को, और सॉल्व का होता है अर्थ हल करना। तो वह इस प्रश्न को हल कर सकता है या नहीं कर सकता है? कि सर कर सकता है। क्यों? क्योंकि वह कैसा है? इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है। तो इसलिए हम इसमें किसका प्रयोग करेंगे? कैन का, ठीक। तीसरा प्रश्न देखें, ही इज ए रिच मैन। वह एक रिच मैन धनवान आदमी है। आर्थिक योग्यता आ गई ना।
यहाँ पर कौन सी योग्यता आई? शारीरिक योग्यता स्ट्रॉन्ग है। इंटेलिजेंट में मानसिक योग्यता आ गई। इसमें आपके रिच मैन है, आर्थिक योग्यता आ गई, धनवान है। ही इज ए रिच मैन, वह एक धनवान आदमी है। सो इसलिए शब्द आया है। क्यों? इसलिए वह एक धनवान आदमी है ना, इसलिए वह बाई ए कार, वह एक कार खरीद सकता है फॉर हिज सन, अपने पुत्र के लिए। इसलिए वह अपने पुत्र के लिए एक कार खरीद सकता है। क्यों खरीद सकता है कार? योग्य क्यों है वो कार खरीदने में? क्योंकि वह एक धनवान आदमी है। चौथा प्रश्न, ही इज वेरी वीक, वह बहुत कमजोर है। वह बहुत कमजोर है। अब वीक आ गया कमजोर। कमजोर शरीर से है, स्ट्रोंग यानी ताकतवर, और वीक का अर्थ होता है कमजोर। तो वह बहुत कमजोर है। कमजोर है तो वह, रन का अर्थ होता है दौड़ना, और फास्ट यानी तेज। अब जब वह कमजोर है तो वो तेज दौड़ सकता है क्या? अपने आप अर्थ आ रहा है कि वह कमजोर है, तो वह तेज नहीं दौड़ सकता। नहीं दौड़ सकता तो कैन नॉट। क्यों नहीं दौड़ सकता वो? क्योंकि वह बहुत कमजोर है। अगला प्रश्न, ही बिलोंग्स, बिलोंग्स का अर्थ होता है आपके संबंध रखना। वह संबंध रखता है टू ए पुअर फैमिली, वह एक गरीब परिवार से संबंध रखता है। गरीब परिवार से संबंध रखता है का मतलब वो गरीब परिवार से संबंध रखता है, अर्थात वह स्वयं भी कैसा है? गरीब है। अब जब वो स्वयं गरीब है तो क्या रहा है? सो इसलिए वह बाई खरीदना, एक कार फॉर हिज सन, इसलिए वह अपने पुत्र के लिए एक कार खरीद सकता है क्या? नहीं खरीद सकता। क्यों नहीं खरीद सकता? क्योंकि वो गरीब परिवार से संबंध रखता है, स्वयं गरीब है। इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे हम? कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। तो परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरीके के आते हैं, एक साथ में शब्द या साथ में एक वाक्य दिया आता है, उससे हमें पता चलता है कि वह उस कार्य को कर सकता है या नहीं कर सकता है। जैसे सिंपल आ जाए, केवल एक ही वाक्य आ जाए, ही वह लिफ्ट उठाना, दिस बॉक्स, वह इस संदूक को उठा सकता है, नहीं भी उठा सकता है, दोनों आ सकते हैं इसमें, ठीक है ना। तो वह इस संदूक को कह दे कि नहीं सर हम तो कैन नॉट भरेंगे, तो कैन नॉट भरेंगे, लेकिन कब भरेंगे? जब कारण होगा। क्यों नहीं उठा सकता? कोई व्यक्ति मान लो आ रहा है, वह इस संदूक को हम नोट भर दें, इसमें कैन नॉट भर दें तो अर्थ हो जाएगा वह इस संदूक को नहीं उठा सकता है। क्यों नहीं उठा सकता? कारण नहीं है ना कि कमजोर है, क्या कारण? तो ऐसे यदि सिंगल यदि वाक्य आते हैं तो उनमें हम सकारात्मक मॉडल्स का प्रयोग करते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे वह इस संदूक को उठा सकता है, ये कैन का प्रयोग आपके हो जाएगा। तो आज हमने आपको कैन का प्रयोग लिया है, कैन नॉट हो गया, कल मे का प्रयोग लेंगे। तो देखो दोनों का अर्थ एक होता है, कैन का और मे का। अब सबसे सिंपल तरीका, इन सब बातों को भूल जाएं। ये तो कि आपको समझाने के लिए कि मान लो आपको व्यक्त करना हो तो हम इस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, समझा सकते हैं। शॉर्ट एंड स्वीट तरीका याद रखने का, कैन का अर्थ सकता है और मे का अर्थ सकता है। और मे का प्रयोग तो काफ़ी जगह होता है, ठीक है ना। तो आपको तो याद ही रखना है कैन का अर्थ सकता है और मे का अर्थ सकता है होता है, ठीक है। अब कोई हिंदी में वाक्य आ जाए और हमें उसकी अंग्रेजी बनानी है तो सबसे सिंपल तरीका, उसमें योग्यता आ रही है क्या? यदि योग्यता आ रही है तब तो आप कैन का प्रयोग करो, और यदि योग्यता नहीं आ रही तो हम किसका प्रयोग करेंगे? उसमें फिर मे का प्रयोग करेंगे। कि सर जैसे कि आज बरसात हो सकती है, कितना सरल वाक्य है, आज बरसात हो सकती है, इसमें भी सकता है आया कि नहीं आया? सकती है। अब देखो इसमें योग्यता है क्या? कहाँ है योग्यता? शारीरिक योग्यता नहीं है, मानसिक योग्यता नहीं है, आर्थिक योग्यता नहीं है, तो मे का प्रयोग करो। तो सबसे शॉर्ट तरीका है बच्चों को याद करने के लिए मॉडल्स में, मॉडल्स का प्रयोग हो रहा है, ठीक है ना। और उसमें हमको प्रयोग करना है मॉडल का ही। जैसे कक्षा में बच्चे आते हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? सकता हूँ आ गया। अब सकता हूँ की मीनिंग दो होती है, कैन और में। लगाएं कौन सा? कि कैन का प्रयोग कहाँ होता है? योग्यता में। इसमें योग्यता नहीं है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान, इसमें योग्यता नहीं है, तो कैन का प्रयोग नहीं होगा। किसका प्रयोग होगा? मे का।
अब कि मे का प्रयोग होता कहाँ है, इसको दिमाग लगाने से आवश्यकता ही नहीं है। एक प्रयोग याद रखिए आप, केवल या तो कैन का प्रयोग या मे का प्रयोग, केवल एक याद रखना है। वे का प्रयोग में तो आप अनुमति लेने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, शुभकामना देने के लिए, संभावना व्यक्त करने के लिए भी होता है। राम बहुत बीमार है, वह कभी भी मर सकता है। अब सकता है आ गया, अब सकता है में क्या लगाएं, कैन लगाएं या मे लगाएं, तो सकता है में कैन भी आता है, मे भी आता है। अब आपको केवल कैन का प्रयोग याद रखना है बस, कि योग्यता हो तो कैन का प्रयोग होगा। अब इसमें देखो योग्यता थोड़ी है कि राम गंभीर रूप से बीमार है, वह किसी भी क्षण मर सकता है, इसमें योग्यता कहाँ है, योग्यता नहीं है, तो किसका प्रयोग होगा, इसमें मे का प्रयोग होगा। ठीक है, तो आज कैन का प्रयोग लेंगे, मे का प्रयोग हम इसकी बाद वाली क्लास में लेंगे। धन्यवाद।